का आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उस निबंध से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। प्रथम प्रश्न है कि भारतवर्ष की उन्नति के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? राजनीति पर, धर्म पर, शिक्षा पर और व्यापार पर। तो सही उत्तर है सी। किस पर दिया है? शिक्षा पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतवर्ष की अवनति का मुख्य कारण क्या बताया गया है? सही उत्तर है सी। भारतीयों की मानसिकता, कि जो भारतवर्ष के नागरिक हैं उनकी मानसिकता कैसी है? प्रगतिशील नहीं है, वो अपने बारे में नहीं सोचते, वह कुंठित विचारधारा के हैं। लेखक ने किस प्रकार की शिक्षा को अधिक उपयोगी माना है? सही उत्तर है सी। व्यावसायिक शिक्षा। उनका कहना है कि व्यक्तियों को, बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उनको जीवन में रोजगार प्रदान करे। उनकी शिक्षा ऐसी न हो कि परंपरागत ढंग से चलती आ रही शिक्षा हो। उनको हर क्षेत्र में रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी ने युवकों को क्या बनने की प्रेरणा दी है? सही उत्तर है सी। जागरूक नागरिक। उनका कहना है कि प्रत्येक भारत का व्यक्ति, युवक जागरूक होंगे अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, तो क्या होगा? भारतवर्ष की उन्नति होगी। प्रश्न है लेखक ने किस भाषा को राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक माना है? उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों को माना है। उनका कहना है कि बालक अगर विदेश जाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि भारत के अतिरिक्त विदेशों से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का होना भी, बालकों को उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। और हिंदी तो भारतवर्ष की भाषा है ही, तो उसका भी ज्ञान उनके लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? किस विधा का उदाहरण है? सही उत्तर है बी। निबंध है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न है अगला, भारतेंदु जी ने भारतवासियों को किस वस्तु का प्रयोग करने की सलाह दी है? ये प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। सही उत्तर है बी। स्वदेशी वस्तुएं। उनका कहना है कि जो वस्तुएं तुम विदेशों से मंगवाकर उनका प्रयोग कर रहे हो, तो उन वस्तुओं को अपने देश में उनको पैदा करो, उनका रोजगार बढ़ाओ, उनको प्रयोग करो, जिससे क्या होगा? अपने देश का, भारतवर्ष का व्यापार बढ़ेगा और व्यक्तियों को कार्य मिलेगा। प्रश्न है लेखक के अनुसार भारतवासियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सही उत्तर है बी। आत्मगौरव की कमी है। उनमें आत्मविश्वास नहीं है, वो अपने कार्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ करना नहीं चाहते। अगला प्रश्न है निबंध में किस दोष को उन्नति में बाधक बताया है? सही उत्तर है ए। धर्मभीरुता। अगला प्रश्न है लेखक ने किस गुण को जीवन का मूल मंत्र कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जीवन का मूल मंत्र कहा है परिश्रम को, कि परिश्रम यानी भारतवर्ष में क्या होता है, व्यक्ति का पेट भरा है, सुविधाएं प्राप्त हैं, तो अपने जीवन में वो तरक्की नहीं करना चाहता, आगे की नहीं सोचता। इंग्लैंड में, जापान में, रूस में क्या है, व्यक्ति एक हाथ से अपना पेट भरता है और एक हाथ से अपना तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष की उन्नति के लिए कौन सा मार्ग अपनाने को कहा है? और उन्होंने कहा है आत्मनिर्भरता। भारतेंदु जी किस विचारधारा के समर्थक थे? सुधारवादी। अगला प्रश्न है लेखक ने जनता को किस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी है? और सही उत्तर है सी। सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न है लेखक ने किनके सहयोग को आवश्यक बताया है? सही उत्तर है बी। जनता का, कि आपस में सभी मिलकर, सभी भारतवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होकर सभी भारतवासी बनकर रहें, आपस में एक साथ मिलकर कार्य करें, तो आपकी उन्नति हो सकती है। लेखक के अनुसार किसे अपनाना आवश्यक है? और सही उत्तर है सी। नवाचार और विज्ञान को। लेखक के अनुसार यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारतवासियों को किन चीजों का त्याग करना चाहिए?
सही उत्तर है बी, अंधविश्वास और दिखावा को त्याग करना चाहिए। परिश्रम और सेवा नहीं आएगा, परिश्रम कर कर आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार के धर्म को प्रोत्साहित किया है? सही उत्तर है बी, तर्कसंगत एवं मानवतावादी धर्म को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। लेखक के अनुसार उन्नति का पहला पग क्या है? और सही उत्तर है बी, आत्मविश्वास। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास है, वो अपना कार्य कुशलता से कर सकता है, तो उसे कोई भी पीछे नहीं कर सकता। लेखक ने किन व्यक्तियों को समाज में आदर्श माना है? और सही उत्तर है देश सेवक। लेखक का उद्देश्य क्या है? यानी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है सी, समाज का कल्याण हो, व्यक्तियों का कल्याण हो, भारतवर्ष की उन्नति हो और सभी जीवन में सुख शांति पूर्वक रहें, अपनी उन्नति करें। अन्य देशों की तरह रूस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड की तरह भारत भी समृद्ध राज्य हो। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उस निबंध से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया है। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।